Hello bachcho, let's see the question. The question say the range of the function f of x is equals to square root of 4 minus x square plus square root of x square minus 1 is option A close interval square root 3 comma square root 7, option B close interval square root 3 comma square root 5, option C close interval square root 2 comma square root 3, option D क्लोज इंटरवल स्क्वायर रूट 3 comma स्क्वायर रूट 6। तो हमको ये करना रेंज क्या आएगी हमारे गिवन फंक्शन में। गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमको तो रेंज किसी फंक्शन की होती है, रेंज ऑफ फंक्शन, हमारे फंक्शन यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज, वो हमारे पास एक सेट होती है, उसके अंदर हो जाएंगे सारे वो एफ ऑफ एक्स आएंगे सच दैट कि यहाँ जो एक्स है बिलोंग कर एक्स हमारा बिलोंग करेगा हमारे फंक्शन के डोमेन को, डोमेन ऑफ एफ। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन ये था कि जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की प्रॉपर्ली डिफाइन कब हो जाता है, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा हमारा ग्रेटर देन होगा 0 के एंड आल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा ग्रेटर देन होगा 0 के। तो क्या जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पे क्या था कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये कौन चाहिए हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 0, क्या जाएगा यहाँ पे कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा मोड एक्स है वो चाहिए हमारा लेस देन इक्वल टू 2। आल्सो हमारे पास ये भी था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जगह दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा ये मोड एक्स है ये क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। तो हमारे पास इसका हमारे पास हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब पे डोमेन आ जाएगी यहाँ पे कि डोमेन ऑफ जो हमारा फंक्शन है एफ इज, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी क्लोज इंटरवल -2 कोमा -1 पर, यहाँ पे यूनियन क्लोज इंटरवल 1 कोमा 2। अब हम फाइंड करते हैं रेंज। पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ -2 की, फिर करेंगे -1 की, फिर करेंगे 1 की, फिर करेंगे 2 की। हो जाएगा एफ ऑफ माइनस हमारा ये क्लोज है पे स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा कि 4 माइनस -2 का हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो जाएगा 4 हो जाएगा -1, तो हो जाएगा एफ ऑफ -2 हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 मीन 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 बजेगा स्क्वायर रूट 3। फाइंड करते हैं एफ ऑफ -1 की, और दिस इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मान का -1 का स्क्वायर मीन्स 1, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर मीन्स 1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ -1 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 की। अब फाइंड करते हैं पे एफ ऑफ 1 की, यहाँ पे होगा दिस इज इक्वल हो जाएगा कि यहाँ पे अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 तो हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के। हम पे वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ 2 की, हमारे को हो जाएगा दिस इज हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा पे प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 तो हो जाएगा एफ ऑफ 2 मतलब हो जाएगा दिस इज ये हमारे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 की। तो यहाँ पे क्या आ गया कि एफ ऑफ -1 ये हमारे इक्वल है एफ ऑफ 1 के, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -2 विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एंड ये हमारा सारे से इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के। अब हमारा क्या था, जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स ये था, ये हमारा पे इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे इक्वल आ जाएगा अब 1 डेड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा -2 एक्स, फिर आ जाएगा प्लस
1 डिवाइड बाय में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू आ जाएगा 2x, हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहाँ से होगा 0 के, तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो हमारा डोमेन में बिलोंग नहीं करता, तो हम यहाँ पे x की वाली वैल्यू नहीं ले सकते। आ जाएगा यहाँ पे कि 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे से होगा 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर के, हम कर देंगे यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, तो आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे को यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हो जाएगा यहाँ पे कि x जो है हमारे को यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2 मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, हमारा प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो f ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2.5, अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2.5 इसीलिए हमारे पास फंक्शन में आ रहा है x का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2.5 का स्क्वायर करें या माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2.5 का स्क्वायर, पास एक ही सेम ही वैल्यू आ जाएगा कि दिस इज इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जाएगा 4 माइनस, जब हम स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2.5 बचेगा 2.5, यहाँ पे प्लस बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, जब स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2.5 बचेगा 2.5 बचेगा माइनस 1, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा पे स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.5, तो ये हमारे को हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 विच इज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 6, तब क्या गया वैल्यू यहाँ पे इसकी आ गया हमारे पास, हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, ये हमारे को आ गया दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। अब देखो इस वाली वैल्यू पे तो हमारे पास क्या था f डैश ऑफ x जो था हमारा 0 के इक्वल था, तो या तो प्लस स्क्वायर रूट 6 या मैक्सिमम आएगी हमारे पास, या हमारे पास आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी, बट अभी चेक करते हैं कि हमारे पास एंड पॉइंट वैल्यू कह रही स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास आएगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो क्या जाएगा यहाँ पे अब की हमारे पास जो रेंज आएगी रेंज ऑफ f इधर क्या जाएगी, वो क्या जाएगा पे हमारे पे यूनिट कितनी आएगी स्क्वायर रूट 3 हमारी वैल्यू किस थी एंड पॉइंट बचेगा फिर जाएगा कॉमा स्क्वायर रूट से ऊपर कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू थी, ये तो हमको फाइंड करना, सो द फाइनल आंसर इज रेंज ऑफ f इज क्लोज इंटरवल स्क्वायर रूट 3 comma square root 6। I hope you understood it well. All the best. Thank you.